स्टॉक मार्केट से बहुत कम ही लोग सच में कमा पाते हैं क्योंकि वो बिना किसी स्ट्रेटेजी के मार्केट में कूद पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड मेथड हो तो इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे विलियम जे ओ नील की CNSLIM स्ट्रेटेजी की। ये हैं 7 ऐसे प्रिंसिपल्स जो हर विनिंग स्टॉक में कॉमन पाए गए हैं। यहां से मतलब है करंट अर्निंग्स। स्टॉक चुनने से पहले ये देखो कि कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ज्यादा है या नहीं। ए से मतलब है एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। कंपनी का साल दर साल प्रॉफिट भी लगातार बढ़ना चाहिए। एन से मतलब है न्यू प्रोडक्ट। क्या कंपनी कुछ नया कर रही है? कोई नया प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री में नया हाई बना रही है? एस से मतलब है सप्लाई और डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा। एल से मतलब है लीडर या लैगर्ड। हमेशा लीडर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ना कि पिछड़ने वाले लैगर्ड्स में। आई से मतलब है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। क्या बड़े म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं? और एम से मतलब है मार्केट डायरेक्शन। मार्केट की ओवरऑल दिशा जानना सबसे जरूरी है। अब जानते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC टेक। इसका पिछला क्वार्टर का प्रॉफिट ग्रोथ है +30%। एनुअल अर्निंग्स भी पिछले 3 साल से 25% की दर से बढ़ रही हैं। इसने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, AI बेस्ट चिप। स्टॉक चार्ट्स पर इसका वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हुआ है। म्यूचुअल फंड्स इसकी बाइंग कर रहे हैं और मार्केट भी बुलिश है। ये स्टॉक अगले 12 महीनों में 200% तक ग्रो कर सकता है। ऐसे ही विलियम ओ'नील ने अपने रिसर्च में 500 से ज्यादा विनिंग स्टॉक्स को स्टडी किया और पाया कि हर एक में ये कैन-स्लिम क्वालिटीज थीं। स्ट्रेटजी के साथ साथ जरूरी है माइंडसेट। पेशेंस रखनी होगी, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना होगा। बहुत से लोग 5% लॉस होते ही घबरा जाते हैं या फिर 10% लाभ होते ही बेच देते हैं। विलियम ओ'नील कहते हैं, कट करो अपने नुकसान को, अपने लाभ को चलने दो। यह स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मंत्र है और विलियम ओ'नील ने इसे हर विनिंग ट्रेड में प्रूव किया है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा ना गंवाना। विलियम ओ'नील कहते हैं, एक गलत स्टॉक आपकी पूरी कैपिटल खा सकता है, इसलिए हर ट्रेड से पहले रिस्क कैलकुलेट करो। इसके लिए उन्होंने एक थंब रूल बनाया, अगर स्टॉक 7% से नीचे चला जाए तो बिना सोचे लॉस कट कर दो। स्टॉप लॉस लगाना डिसिप्लिन की निशानी है। कई बार लोग इमोशनल हो जाते हैं, सोचते हैं कि स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है, स्टॉक और गिर सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस सेट करो। कुल पोर्टफोलियो रिस्क 5% से ज्यादा ना हो। चार्ट रीडिंग भी एक आर्ट है, लेकिन विलियम ओ'नील ने इसे साइंस बना दिया। उन्होंने बताया एक विशेष पैटर्न, कप विथ हैंडल। ये पैटर्न दिखाता है कि पहले प्राइस नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, कप बना, फिर थोड़ी गिरावट आई, हैंडल बना, और फिर ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट होता है तब होता है बेस्ट एंट्री पॉइंट। इसके अलावा ये चीजें ध्यान दें, वॉल्यूम स्पाइक बताता है कि स्मार्ट मनी एंट्री कर रहा है। मूविंग एवरेजेस सपोर्ट और ट्रेंड डायरेक्शन दिखाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कि ये स्टॉक बाकी मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। विलियम ओ'नील कहते हैं कि मार्केट डायरेक्शन को पहचानना बेहद जरूरी है। मार्केट अप ट्रेंड में हो तो ही अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करें। मार्केट करेक्शन में हैं तो डिफेंसिव रहे, कैश होल्ड करें या सेफर एसेट्स लें। विलियम कहते हैं, फॉलो द मार्केट, डोंट फाइट इट। मार्केट की चाल को जानने के लिए ऑब्जर्व करें। लीडिंग इंडेक्सेस जैसे निफ्टी या सेंसेक्स का मूवमेंट, वॉल्यूम पैटर्न्स, ब्रेड्थ ऑफ मार्केट, ज्यादा स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे। एक अच्छा इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक नहीं चुनता, वो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं। 4 से 6 हाई क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करें। हर स्टॉक कैन-स्लिम क्राइटेरिया पर खरा उतरना चाहिए। हर खबर पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। फोकस रखें फंडामेंटल और टेक्निकल सिग्नल्स पर। आइडियल पोर्टफोलियो 4 to 6 स्टॉक्स। हर स्टॉक में बराबर जोखिम। 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल किसी एक स्टॉक में न लगाएं। कॉमन मिस्टेक्स से कैसे बचें? बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, बिना स्ट्रैटेजी के इन्वेस्ट करना, हर डिप पर बाय करना, बिना ट्रेंड समझे।
अपनी रिसर्च को इग्नोर करना और दूसरों के कहने पर चलना, लॉस को होल्ड करते रहना और प्रॉफिट को जल्दी बुक करना। गलतियों से बचने का सॉल्यूशन है रूल्स पर अडिग रहो, जर्नलिंग करो, हर ट्रेड को लिखो, सीखो और सबसे जरूरी अपनी इमोशंस को मार्केट से बाहर रखो। स्टॉक मार्केट में लॉजिक से ज्यादा इमोशंस खेलते हैं। ग्रीड, फियर, होप, रिग्रेट, ये सब आपके डिसीजन मेकिंग को खराब कर सकते हैं। इसलिए हर ट्रेड को सिस्टमैटिकल प्लान करो, इमोशनली नहीं। अपना लर्निंग कंटिन्यू रखिए, अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन कीजिए और सबसे जरूरी हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।